प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति और इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो मैं आपके लिए वीडियो को बनाने वाला हूं बहुत ही खास है मेरे दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप ज़रूर सुनिएगा। और आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और मेरे वीडियो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और परमेश्वर के वचन को आइए हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। आज जो मैंने विषय लिया वो विषय है, मैं कैसे परमेश्वर के संतान बन सकता हूँ। जी हाँ, मैं आज इसी विषय पर मैं आपको परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल से बताने वाला हूँ। आइए पढ़ने के लिए निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 3 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक निकोदेमुस नाम का जो यहूदियों का सरदार था, वो प्रभु यीशु मसीह की कीर्ति को जानते थे, वो सुनते थे। प्रभु यीशु मसीह जो चिन्ह और चमत्कार करते थे वो सब उनको पता था। तो एक दिन क्या किया मेरे प्रभु के लोगों, ये रात को निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह के पास में आकर के प्रभु से कहता है, हे मेरे प्रभु, तू जो चिन्ह और चमत्कार कर रहे हो, बिना परमेश्वर से ये चिन्ह चमत्कार कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम परमेश्वर की ओर से आए हो और वही तुम जो कर रहे हो ये केवल परमेश्वर ही कर सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके मन के बातों को जान लिया है कि ये मेरे पास क्यों आया है, क्योंकि इनको उद्धार चाहिए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कहता है कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कि कोई नए सिरे से जन्म ना ले तब तक वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, ये नए सिरे से जन्म लेने का मतलब क्या है? जी हाँ मेरे दोस्तों, पहले तो हम माँ पिताजी के द्वारा हम इस संसार में आए हैं। ये शरीर के से जन्मा हुआ शरीर है मेरे प्रियो, लेकिन हमको जाना कहा परमेश्वर के राज में। परमेश्वर क्या बताता है? स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते वो कौन सा व्यक्ति जो नए सिरे से जन्म नहीं ले सकता। इसलिए एक बार फिर से आत्मा में मेरे प्रियो जन्म लेना है। आत्मा में जन्म लेने का मतलब होता है परमात्मा से जन्म लेना। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारा अंदर में एक आत्मा है और एक दिन क्या होगा, इस शरीर को, इस संसार को, इस शरीर जब छोड़ेगा तो आत्मा परमात्मा के पास में जाएगा और वो परमात्मा बगैर जन्म लिए हुए इस संसार में परमेश्वर के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। यही बातें वो सरदार निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। इफिसियों की किताब मेरे प्रियो पढ़ने के लिए निकालेंगे 2 अध्याय उसका 2 और 3 में इस प्रकार से लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश का अधिकार का हाकिम अर्थात उस आत्मा का अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वाले में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस बताते हैं इफिसियों के लोगों को, आज जो आपको परमेश्वर के ओर से जो उद्धार मिला, उससे पहले कि आप कहाँ थे मेरे प्रियो, उसी संसार में, उस संसार के जो अधिकारी है, हाकिम है, जी हाँ मेरे प्रियो, उसके अधीन में हर एक विश्वासी लोग पहले जो यीशु को आज्ञा ना मानने के कारण हर एक इंसान, और आज भी बहुत से लोग इस संसार के लोग कहाँ पाए जाते हैं, उस अंधकार के हाकिमों के अधीन में है। जी हाँ मेरे प्रियो, और उन्हीं के इच्छा के अनुसार आज लोग जीवन को जी रहे, बिता रहे मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के वचन बताता है कि सब के सब पहले तो उसी अधिकार में था, लेकिन मेरे प्रभु के लोगों, प्रभु ने यीशु मसीह संसार में आकर के अपने आप को लहू बहा करके हमको और आपको मोल लेकर के उस अधिकार से, उस शैतान के हाकिम के सरदारों से हमें मोल लेकर के मेरे प्रियो अपने लिए वो तैयार किया है। जी हाँ मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर के वचन बताता है हमें नए सिरे से जब तक जन्म ना ले हमें तब तक परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आइए हम फिर से एक वचन को हम देखते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय उसका 12 पद में इस प्रकार से लिखा है,
परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे दिया है। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम उस संसार से आकर के यीशु के सामने घुटना नहीं टेकेंगे, तब तक मेरे परमेश्वर प्रिय लोगों, आपको उद्धार नहीं हो सकता है और उस राज्य में ना जा सकते हैं और परमेश्वर के संतान नहीं बन सकते हैं। हमें आपको अगर परमेश्वर की संतान बनना है तो हमें क्या करना है, यीशु मसीह को ऊपर विश्वास कर करके और हम परमेश्वर के संतान बन सकते हैं। बिना यीशु को ऊपर विश्वास किए हुए हम परमेश्वर के संतान नहीं बन सकते। यही चीज प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को सिखा रहा था। आइए पहले कुरिन्थी उसका 15 अध्याय 22 पद में इस प्रकार से लिखा है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन यहाँ पर बताता है, जब इस संसार में जितने भी लोग आए हैं, आदम में एक दिन सब के सब लोग मर जाएंगे, क्योंकि हम आदम से आए हुए हैं मेरे प्रियो। इसलिए आदम में तो मरेंगे, इसलिए जो हमारा आपका शरीर मिला है, ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन मेरे प्रियो शरीर के अंदर में एक आत्मा दिया गया है और ये आत्मा प्रभु यीशु मसीह में जिलाया जाएगा। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करेंगे, उनका संतान नहीं बनेंगे, हाँ मेरे प्रियो, तब तक ये जो है शरीर के अंदर आत्मा है वो जिलाया नहीं जाएगा। इसलिए पौलुस साफ शब्दों में बताता है, आदम में सब मरेंगे मेरे प्रियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में एक दिन सब के सब क्या हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे। और ये जीवित होने का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह में जब हम विश्वास करेंगे तो हम जीवित हो जाएंगे, और जब जीवित हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, परमेश्वर के राज्य स्वर्ग में। जी हाँ प्रियो, आइए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। इफिसी उसका 2 अध्याय उसका 8 और 9 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। जी हाँ मेरे प्रियो, जब आपको उद्धार मिल गया है और आप इस उद्धार को अनुभव कर रहे हो, आप परमेश्वर के संतान होने के लिए परमेश्वर के बच्चे बन गए हो, तो मेरे प्रियो आपको परमेश्वर के वचन क्या बताता है, ये आपकी ओर से नहीं मिला है मेरे प्रियो, आपके कर्मों के कारण नहीं मिला, आप भले हो इसके कारण से नहीं मिला, आप दान पुण्य करते हो इसके कारण से नहीं मिला, बल्कि ये किसके कारण से मिला, ये परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा आपका उद्धार हुआ। ये अनुग्रह कौन है, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपका उद्धार हुआ। इसलिए मेरे प्रियो आप घमंड ना करना, आप ये नहीं करना कि मैं अच्छा था इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। नहीं मेरे प्रियो, आप अच्छे नहीं हैं, आप परमेश्वर के नज़र में पहले कहाँ थे, उस संसार के अधिकार के अंदर में थे। परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र यीशु मसीह को दे करके, और यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहा करके, मोल ले करके वहाँ से आपको यहाँ लाया मेरे प्रियो। इसलिए आपका उद्धार हुआ, और उद्धार हुआ तो आप प्रभु यीशु मसीह को धन्यवादी बने रहना। जी हाँ मेरे प्रियो, और दूसरा है पहले यूहन्ना उसका 3 अध्याय 7 से 10 पद में इस प्रकार से लिखा है, हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है, जो कोई पाप करता वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ है कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, और उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान के संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। जी हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन यहाँ पर बताता है कि अगर आप
प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आपको उद्धार मिल गया है, तो आपका कौन सा काम करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये देखना है, आप भरमाने में नहीं आना है, आप किसी के बहकावे में नहीं आना है, और आप प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को अनुभव कर लिया है, तो आपके जीवन में क्या होना चाहिए? एक धर्म के काम होना चाहिए, एक प्रेम के काम होना चाहिए, आपका जीवन में एक अच्छाई होना चाहिए, दूसरों के प्रति आप नम्र और दीन भर के आप रहेंगे। मेरे प्रियो, इससे पहचाना जाता है कि परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया और परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर में है, परमेश्वर का बीज आपके अंदर में है, और परमेश्वर के बीज जब आपके अंदर में होगा मेरे प्रियो, तो आप क्या करेंगे? अच्छे अच्छे काम करेंगे, आप लोगों के लिए भलाई करेंगे, आप दीन बन के रहेंगे, आप नम्र बन के रहेंगे, आप परमेश्वर के खोजी बन के रहेंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, आप एक धन्यवादी बन के रहेंगे, आप दूसरों के लिए एक अच्छा खोज में रहेंगे मेरे प्रियो, कि आपसे जहाँ तक बन सके दूसरों को भलाई हो सके। ये परमेश्वर के बीज के कार्य है मेरे प्रियो। और अगर ऐसा आपके जीवन में नहीं, आप एक यीशु मसीह के विश्वासी हैं, लेकिन परमेश्वर के संतान हैं, लेकिन आपके अंदर में वो शैतानी कार्य है, लड़ाई झगड़ा वाला बात है, चुगली चपाटी वाला बात है, झूठ बोलने वाला बात काम कर रहे मेरे प्रियो, तो इससे पता चलता है कि आप यीशु मसीह तो है, लेकिन आप संतान किसका है? यहाँ पर साफ बताता है, जो धर्म के काम करते हैं उसके अंदर परमेश्वर के बीज है, और जो अन्याय करते हैं उसके अंदर शैतान के बीज है। इसीलिए कामों से भी मेरे प्रियो परखा जाता है आप विश्वासी है या अविश्वासी है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के संतान कैसे बन सकते हैं? उनके कार्य को देख करके। निकोदेमुस ने क्या कहा था? हे प्रभु, मैं उद्धार पाना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा, जब तक नए सिरे से जन्म ना लोगे तब तक तो उद्धार और स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, आज आपको भी, हम सबको भी उसी सिरे से होकर के गुजरना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर के नाम में वो नए सिरे से आप जन्म ले चुके हैं मेरे प्रियो, आपके अंदर में एक धर्म का काम होना चाहिए, एक अच्छा काम, एक अच्छा भलाई के काम जब आपके जीवन में होता है मेरे प्रियो, तो आप परमेश्वर के संतान कहलाते हो। जी हाँ मेरे प्रियो, मुझे उम्मीद है आज का संदेश आपको अच्छा लगा। आप इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मेरे प्रियो, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आप सब सुनने वालों को आशीष करे। आमीन।